बात करेंगे इंडिया के FCRA बिल के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अमेरिका के अंदर से इस पे सवालात उठाए गए हैं कि ये ईसाइयों के खिलाफ है। असल में FCRA बिल का मैं आपको बता दूं कि ये फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो है ये बिल यूज़ होता है। इसमें तरमीम की गई, काफ़ी सख्त पॉलिसीज़ अपनाई गई फॉरेन फंडिंग के हवाले से इंडिया के अंदर, लेकिन अमेरिका की जानिब से इस पे एतराज़ात उठाए गए। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना अमेरिका की तरफ से सही है या गलत है, और इसके अलावा ये पूछेंगे कि क्या अमेरिका ने जो धमकी दी है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन जो है अफेक्ट हो सकते हैं, इसकी वजह से वाकई में अफेक्ट हो सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सैफ, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो FCRA बिल पे अमेरिका ने कहा है, आपको लगता है कि जब इनके अपने बिल है, फारा बिल है अमेरिका का, EOD बिल है पाकिस्तान का, रशिया के भी इस तरह के बिल है, ऑस्ट्रेलिया के भी बिल है, तो अपने जब बिल है तो दूसरों की इस तरह की चीज़ों पे सवालात उठाना किस हद तक जायज़? देखिए, पहली बात ये है कि हर कंट्री जो होता है उसको जहाँ पे डेमोक्रेसी है या सेक्ट डिफरेंट सेक्ट के लोग जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। और स्पेशली इस वक्त अगर कोई रूल कर रही है, कोई कम्युनिटी रूल कर रही है पूरी दुनिया में, तो वो क्रिश्चियनिटी है या ज्यूज़ हैं, ठीक है। जो वेल्दी हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। मुस्लिम हिंदू जो हैं ये तो बड़ी मींस के बड़े डाउन में चले जाते हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है। ठीक अब ये FCRA जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट है एक इंडिया में, इसमें जितनी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी मींस के, इट इज़ एन एक्ट इन इंडिया इन विच ऑल चैरिटीज़ कंट्रीब्यूशन आर मॉनिटर बाय द गवर्नमेंट, स्पेशली द होम डिपार्टमेंट या होम अफेयर्स जो हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि इस पे इन्होंने तरमीम की हैं। ऑलरेडी 2010 में लास्ट टाइम इसमें थोड़ी बहुत ही अमेंडमेंट जो है वो की गई थी। स्टार्ट से जब भी कहीं पे भी इंडिपेंडेंस के वक्त भी आपने देखा था कि पाकिस्तान हो जाए, इंडिया हो जाए, तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी थी, यहाँ पे उनके पास सिख भी थे, उसके अलावा ज्यूज़ जो हैं वो भी रहते हैं, और भी बहुत सारी ऐसे सेक्ट हैं जो कि इंडिया में, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी का वो मुल्क है और डिफरेंट दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, और डिफरेंट सेक्ट के लोग जो है वो भी रहते हैं। मेन एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पे जो रूल करके गए थे यूनाइटेड हिंदुस्तान पे, वो ब्रिटिशर थे, और ब्रिटिशर जितने भी थे उनकी कॉलोनीज़ या उनके एजेंट्स जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। रिसेंटली आपने देखा था उनकी एक फॉरेन सेक्रेटरी ने विज़िट किया था, और वो उस मिशनरी स्कूल में सबसे पहले गई थी जो कि अमेरिका का बनाया हुआ था, और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को डेवलप किया जाता था या क्रिश्चियनिटी को जो है वो सपोर्ट किया जाता था। अब इन्होंने ये कहा कि FCRA के इससे पहले क्या होता था कि जितनी भी फॉरेन एड्स आती थी उनको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया जाता था। मींस के कोई इंस्टीट्यूशन आपके पास NGOs ऐसी मौजूद होती थी जो कि साल से बंद पड़ी हुई होती थी, लेकिन उनको एड्स आ रही होती थी। बेसिकली NGOs तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है टू सपोर्ट टू वेलफेयर ऑफ द कॉमन पब्लिक, इसके लिए बनाई जाती है। तो इन्होंने इसमें तरमीम करने का फैसला किया कि जितनी भी, और इस बिल को अगर आप लोग पढ़ें ना तो उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इट इज़ फॉर बियॉन्ड द मुस्लिम कंट्रीब्यूशन और क्रिश्चियन कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और अदर सेक्ट कंट्रीब्यूशन, मुसलमानों की मसाजिद के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए बनाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको इससे मुबर्रा किया गया है। क्रिश्चियनिटी जो कि क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने के लिए हैं, जो कि कॉमन उनके जो लोअर क्लास है उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको भी इससे अवे किया गया। इंडिया में आपको पता है कि 1325 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इतना बड़ा कंट्री, रीजनल, अभी हमारे यहाँ तो दुनिया में जहाँ पे देखे तो 3-4 पार्टीज ही जो अभी फ़िलहाल की घड़ी में 2 ही पार्टीज 3 नज़र आ रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल नेशनल लेवल पे। लेकिन 1325 पॉलिटिकल पार्टी ने जो इंडिया में, जो कि पूरी दुनिया से फंडिंग लेती हैं। अब कांग्रेस फाउंडिंग पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, और राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं, और नेक्स्ट कैंडिडेट भी हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के। उसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो वो चाइना से आ रही है, और वो अनडिक्लेयर्ड है। आपके पास कंट्रीब्यूशन जो है, अनडिक्लेयर्ड फंड्स जो हैं वो आ रहे हैं, और उसके अलावा
आम आदमी पार्टी को अमेरिका से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रही है। कांग्रेस के साथ साथ उसके अलावा उनकी रीजनल कुछ ऐसी पार्टीज हैं, ये केवीके अभी जो उसने विजय ने बनाई थी त्रिपाठी ने, इसको बड़ी सपोर्ट जो है वो मिल रही है। तो ये पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट का स्टांस है वो ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो एड ले रही होती हैं, इससे ये और ये एड जो होती है इससे इरेगुलरिटीज़ पैदा होती है और लोग जो हैं वो इरेगुलर एक्टिविटीज़ में, और इवन दो कि वो ये कहते हैं कि बहुत सारे जो है वो स्टेट अगेंस्ट एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब आप इंडिया में ना दो, एक सीबीआई और एक ईडी, इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट है, इंक्रोचमेंट डेवलपमेंट, दो इंस्टीट्यूशन है। रिसेंटली आपने एक डेवलपमेंट देखी होगी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 मेंबर जो थे, जिसमें राघव चड्ढा बहुत बड़ा एक उनका बड़ा फेमस पॉलिटिशियन है, उसके साथ साथ हरभजन सिंह बहुत बड़ा क्रिकेटर जो है वो रहा है, वो भी उनकी जिस तरह हमारे यहाँ सेनेट है वहाँ पे जो है वो राज्यसभा है और लोकसभा उनकी पार्लियामेंट जो है वो नेशनल असेंबली है, राज्यसभा जो उनकी सेनेट है। तो ये सेनेट्स के 7 जो थे ये चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और सवाल ये उठाया गया कि इनको ईडी की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे, सीबीआई की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे, अनडिक्लेयर वेल्थ थी, उसके अलावा कुछ ऐसी फंडिंग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई थी, तो उसकी वजह से इनको नोटिस जारी किए गए और इनके खिलाफ क्रैकडाउन होने लगा था, जिसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाता है वो वॉशिंग मशीन है, वो ठीक हो जाती है। अभी राहुल गांधी का एक जो है वो स्टांस उसका ये है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चाइना से सपोर्ट मिलती है, क्योंकि कांग्रेस चाइना सपोर्टिंग पार्टी है। कांग्रेस जो होती है, या ओवरऑल ये कह लें कि कांग्रेस लिबरल पार्टी है, वो तमाम कंट्रीज़ के साथ अपने इवन दो कि वो पाकिस्तान के साथ भी बेहतरीन रिलेशंस जो है वो डेवलप करना चाहती है। मनमोहन सिंह के दौर में पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन जो थे कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी वो बेहतर थे, तो उनको भी वो सपोर्ट करना चाहते थे कि बेसिकली पाकिस्तान हो जाए, इंडिया हो जाए, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जितने भी होते हैं, इनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की जाएं, नए एक्ट्स लगाए जाएं, तरमीम की जाएं, नए बिल्स जो हैं वो पास करवाए जाएं, तो कहीं ना कहीं पे दे डायरेक्टली हिट बैक टू द अपोजिशन पार्टी। और अभी बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है 95 सीट्स के साथ वो राहुल गांधी है, और राहुल गांधी को बेसिकली कमज़ोर करने के लिए उनको सवाल यहाँ पे अपोजिशन पार्टी की ऑब्जेक्शन का नहीं है, सवाल यहाँ पे अमेरिका की ऑब्जेक्शन का है। देखिए अमेरिका, मैं बताता हूँ ना, अब आप ये कह लें कि किसी अमेरिकन ने इस बिल को पढ़ा होगा, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। जो हिंदी में पास किए गए बिल्स होते हैं, या हिंदी या पाकिस्तान में उर्दू पार्लियामेंट में की, और किसी के पास, अब ये इवन ये देखे कि खबर उड़ती उड़ती ट्रंप के पास गई, उसने नहीं बिल पढ़ा होगा, उनके फॉरेन ऑफिस के पास भाई उन्होंने बिल नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि भाई क्रिश्चियनिटी से हवाले से, मजहबी रसूमात के लिए, मज़हब के फैलाव के लिए, मज़हब के हवाले से बनाए जाने वाले इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये क्या होता है कि इस तरह के जब भी कोई ऐसे सेक्ट के हवाले से बिल्स किसी भी कंट्री में पास किए जाते हैं, तो अमेरिका की डायरेक्टली ये कोशिश होती है कि इन्हीं बिल्स पे तो इन्फ्लुएंस जो होता है वो सुपर पावर का वो इंजेक्ट होता है। अब वो अपना इन्फ्लुएंस इंजेक्ट करने के लिए कि यार इस पे तो ये जो आप बिल लेके आए हैं इसमें तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, आप माइनॉरिटीज़ को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं जी, माइनॉरिटीज़ की फंडिंग को आप हिट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं वो स्पीच नहीं कर सकेंगे, प्रीच नहीं कर सकेंगे अपने रिलीजन की। इसके अलावा अगर वो गौर से बिल को पढ़ लें या डिटेल में, सवाल ये होता है कि इस तरह की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की पार्लियामेंट से बिल पास किए जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के फॉरेन ऑफिसेज जो होते हैं उनको पढ़ते ही नहीं है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अमेरिका या ट्रंप की आदत बन गई है कि इंडिया के हर मामले में टांग अड़ाई जाए, बात पता हो या ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, हर मामले में टांग अड़ाने वाली बात होती है, अदरवाइज तो इस तरह का कोई खास इसमें है भी नहीं, ऐसा है भी नहीं कि वो किसी सेक्ट को जो है, देखें हर सेक्ट में आपके पास ब्लैक शिप्स तो होती ही होती हैं, चाहे जिसको भी देख लें, और ये हर रियासत का एक सोल स्टांस होता है। एनजीओ का भी आपको पता है कि अगर किसी भी कंट्री की बात कर लें तो जो एनजीओज हैं वो फॉरेन फंडिंग का कितना गलत इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं, तो उनको रेगुलेट करना कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हर कंट्री का ये सोल अथॉरिटी होती है, हर स्टेट की सोल अथॉरिटी है, सोल राइट है उसका, कि जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती हैं, एक्चुअली दे उन्हें चेक तो ये करना होता है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही हैं, और ये वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स कर रही हैं, ये किसी और साइड पे लेके जा रही हैं।
अच्छा, आपको क्या लगता है अमेरिका जो है वो इस बार भी धमकी देता नजर आए कि ताल्लुकात हमारे इंडिया के साथ खराब हो सकते हैं? इससे पहले कितनी बार उन्होंने धमकियां दी हैं, लेकिन उसके बाद जब ट्रेड करने की बारी आती है या डिफेंस के हवाले से कोई चीज़ बनाने की बारी आती है तो जाके इंडियन कंपनियों के साथ ही मुआहदा कर लेते हैं। अब भी आपको चीज़ नज़र आती है खराब ताल्लुकात, या फिर आपको लगेगा अमेरिका को ज़रूरत पड़ी तो वो इंडिया के पास ही है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशन जो है ना, वो डिफाइन सिविल गवर्नमेंट नहीं करती, वो पेंटागन करता है। ठीक है। ये बात आपको बड़े कम लोगों को ये बात पता होगी कि ये पेंटागन करता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसको डिटरमिन करती है, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन वहाँ पे जो रिलेशन डेवलप किए जाते हैं वो पेंटागन के साथ किए जाते हैं। अब एक अपने आप को एक इन्फ्लुएंस इम्पोज करने के लिए या एक नया फिनोमेना जो है, एक नया आप ये कह लें कि आइडिया या नैरेटिव जो है वो डेवलप करने के लिए तो इस पे बात की जा सकती है और इस पे लॉन्ग टर्म डिबेट्स भी हो सकती हैं। आपने कहा कि जब भी ट्रेड्स की बात होती है, सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो इवन के उनकी जो प्रेसिडेंशियल फैमिली है, ट्रंप फैमिली जो है, वो उनके अमेरिका में है, इंडिया में है। ट्रंप टावर पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद जो है वो कैलिफोर्निया के बाद वो इंडिया में बन रहा है, ट्रंप टावर जो है वो बन रहा है। उसके अलावा उसके जो दामाद हैं कृष्णा, वो उसका सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जो है इंडिया में है। इंडिया की आईटी टेक्नोलॉजी को देखें तो जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, फेसबुक को देख लें, गूगल को देख लें, एक्स को देख लें, उनके सारे सीईओज या हायर डेजिग्नेटरीज जो हैं वो सारे इंडियंस हैं, तो वो भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये बेसिकली पॉलिटिक्स को एक रीडिटर्मन करने के लिए, अपने नैरेटिव को रीडिटर्मन करने के लिए या रीओरिजिन करने के लिए अपने नैरेटिव को, इस तरह की बातें जो है वो की जाती हैं। इन द एक्चुअल फैक्ट ना तो रिलेशन पे कोई इस पे जो है वो पड़ेगा, और अगर कोई रिलेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा भी तो इंडिया को पता है कि अमेरिका को कहाँ से पकड़ना है, तो वो पकड़ लेते हैं। किसी की भी डेमोक्रेसी में इस तरह से आप अपनी तरफ से आप अपने ओपिनियंस रखें या कोई इस तरह से बात करें, वो कदरे एक गैर मुनासिब सी चीज़ है। लेकिन अगर वो होता है ना कि जब आपकी अपनी दीवारें शीशे की हों तो दूसरों की दीवारों पे पत्थर नहीं मारते। आपको लगता है कि अमेरिका की अपनी दीवारें अब शीशे की हो चुकी हैं, जो ईरान के साथ वॉर के बाद उनको डैमेज हुआ? नहीं, तो बिल्कुल ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कुछ लास्ट टाइम तक, जिससे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, और इस पे मेरा ख्याल है कि कमोबेश यही है कि आप तरमीम में किसी की मुदाखलत करना, किसी की डेमोक्रेसी के अंदर घुस के, तो वो एक बड़ी गैर मुनासिब सी। ट्रम्प को तो सारे जानते हैं, आपको नहीं लगता है कि वो जो है बौखलाग हैं, या उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा इस तरह का है कि कभी कहते हैं कि आप रशिया से ऑयल ना लें, फिर भी दुनिया लेती है, फिर वो कहते हैं आप ईरान के साथ ट्रेड ना करें, फिर भी दुनिया करती है। आपको लगता है कि अब ट्रम्प की बातों की वो अहमियत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी कभी? बिल्कुल, ये लास्ट जो एक जंग का एक दौर चला है उस पे, और बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा है कि एक जो आप अब वो होता है कि पहले बात हुई थी, अब शेर है आ गया शेर, यार बस ठीक है। तो अब वो वाला एक टाइम आ गया हुआ है। तो ये तो हमारे सामने एक लिविंग एग्जांपल है, हम देख रहे होते हैं इसको। आपको क्या लगता है कि अमेरिका के अलावा कोई ऐसी कंट्री हो दुनिया में जिसकी धमकियों का इंडिया के ऊपर असर पड़े? अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री का, या फिर इंडिया जो है वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है कि उनके ऊपर असर पड़ता ही नहीं है? मेरा ख्याल है इंडिया के ऊपर जो अब असर पड़ेगा ना, तो पड़ रहा है, ये पड़ना पड़ेगा भी, तो वो उनकी अपनी एजेंसी का उनकी अपनी एजेंसी का, तो उस पे ज़रा थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। उससे तो वो वैसे ही काफ़ी मोहतात नजर अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है, बाकी किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ। आप हमारे अपने भाई हैं, डोंट वरी। भाई हैं। अच्छा, क्या लगता है अमेरिका हमेशा की तरह धमकियां दे रहा था? पहले उन्होंने धमकी दी कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदें, इंडिया ने खरीदा, उनकी इकॉनमी 80% जो है वो रशिया से जो है वो ऑयल लेते हैं। आपको लगता है कि अब जो धमकियां दी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, इसके बाद इंडिया पे कोई असर होगा, वो उन धमकियों को सीरियस लेगा, या वही करेगा जो वो करना चाहता है, और अमेरिका जो है फ्यूचर में वापस इंडिया के पास आ सकता है? जैसे अगर हमने अभी बात की जहनी हालत की कि वो कभी भी कुछ भी बात हो जाती है और हम सीरियस नहीं ले रहे होते, तो मेरा ख्याल है आइंदा के भी मामलात को थोड़ा लाइटर नोट पे ही लेके चलने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ आपको अमेंड करवाई जा रही है, तो आप उसको टेक ओवर करें, और जो नहीं है तो बस ठीक है। अमेरिका ने पहले हेल होल का इंडिया को, उसके बाद जाके वो ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ ही।
तो ये फिर अगेन ये सारी बातों का एक ही लबोलबाब है कि अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी अमेंडमेंट्स में जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ सी चीज़ें चल रही हैं, तो वो यानी कि मैं हर कंट्री मैं का भी सोच अपना रही हूँ। बिल है, हर कंट्री का अपना बिल है। जिस तरह इंडिया ने तरमीम की, पाकिस्तान का भी उस हिसाब से बिल है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, रशिया का भी है। आपको लगता है अगर वो अपने किसी बिल में कुछ चेंजेस करते हैं तो दूसरी कंट्रीज़ को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि हमारी अपनी बेटी और बहू का मसला है, ठीक है। तुसी कौन होंदे हो?